आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडोनेशिया की 2025 की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी वनिता अहली नेराका। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये मूवी कमज़ोर दिल वाले और बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि इस मूवी में भर भर के क्रीपीनेस, हॉरर और ब्लैक मैजिक का यूज़ हुआ है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में फराह नाम की एक लड़की को अपनी हाउस मदर के साथ दिखाया जाता है। फराह के माता पिता की मौत हो चुकी है। फराह अपनी हाउस मदर से कहती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी लेडी बनना चाहती है ताकि गॉड उसे जन्नत दे, ताकि वह वहां जाकर अपनी मम्मी पापा से मिल सके। तभी फराह के पीछे एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही चोटिल होती है। अगले सीन में फराह बिस्तर से डर के उठती है। दरअसल फराह सपना देख रही थी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि फराह अब बड़ी हो चुकी है। हमें फराह की फ्रेंड दीना को दिखाया जाता है जो कि फराह से कहती है कि तुम जो क्रीपी चीजें देखती हो ना, इसी वजह से तुम्हें ये डरावने सपने आते हैं। फराह और दीना बोर्डिंग स्कूल में रहती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वाहब नाम के एक पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जो कि फराह के स्कूल आया था। वो चाहता था कि स्कूल से किसी अच्छी लड़की को चुनकर उससे शादी कर ले। काफी लड़कियां उससे शादी करने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वाहब फराह को ही चुनता है। टाइम गुजरता है और दोनों हंसी खुशी रह रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वाहब को दिखाया जाता है जो कि पार्टी रैली में स्पीच दे रहा होता है। वाहब अप्रिसिएशन के लिए अपनी बीवी फराह को भी स्टेज पर बुलाता है। वाहब जो भी बना था उसका श्रेय वे अपनी बीवी फराह को देता है। तभी कोई स्पीच के बीच में फराह का नाम पुकारता है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता। तभी भीड़ में फराह को एक काले लिबास वाली औरत दिखाई देती है और दूसरी तरफ एक और औरत के नाक से खून निकलने लगता है, जिस वजह से भीड़ में भगदड़ मच जाती है, जिसे देख फराह और वाहब स्टेज से नीचे उतरते हैं। लेकिन अचानक से वो काले लिबास वाली लेडी फराह के सामने आ जाती है, जिस वजह से फराह काफी डर जाती है। लेकिन फिर अचानक से वो लेडी गायब हो जाती है। वाहब के पूछने पर फराह बात टाल देती है। सीन शिफ्ट होता है और फराह और वाहब कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी सामने से ऑपोजिट पार्टी के लीडर अगम की रैली गुजर रही होती है। अगम की इतनी सारी लोगों की सपोर्ट देखकर वाहब टेंशन में आ जाता है। तभी फराह को दिखाया जाता है जो उसी काले लिबास की औरत के बारे में सोच रही होती है। कहीं ना कहीं उसे ये सब अनहोली सा लग रहा होता है। अब दोनों घर आ जाते हैं और फराह अपने मोबाइल पर देख रही थी कि कैसे पति को खुश रखा जाए, क्योंकि फराह का यही एम था कि वो अच्छी बने ताकि उसे जन्नत नसीब हो। तभी पीछे से फराह को वाहब पकड़ लेता है, लेकिन फराह उसे रोकती है कि कोई उन्हें देख ना ले। वो पीछे मुड़ती है तो पीछे कोई नहीं होता। फराह डर जाती है, लेकिन तभी उनकी मेज, जिसका नाम मुंबाक होता है, ग्रोसरी का सामान टेबल पर रखकर चली जाती है। तभी दोबारा कोई फराह की कमर पर हाथ रखता है, लेकिन इस बार वह वाहब ही होता है। तभी दिखाया जाता है कि वाहब फराह का नाखून काट रहा होता है और गलती से उसकी उंगली काट देता है, जिससे फराह के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी वाहब फराह की उंगली चूसने लगता है, जो कि थोड़ा वियर्ड लगता है। तभी फराह कहती है कि अगर आप पॉलिटिक्स में वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा उठाने वाले हैं, क्यों ना आप बोर्डिंग स्कूल की लड़कियों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। जिस पर वाहब कहता है कि इसकी जगह क्यों ना हम उन्हें अच्छा खाना बनाना सिखाएं ताकि वो अपने पतियों की सेवा करें, जिससे उन्हें जन्नत मिले। ये बात फराह को पसंद तो नहीं आती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और हमें वाहब की ऑर्थोडॉक्सी थिंकिंग का पता चलता है। मीनवाइल फराह की मेड मुंबक को दिखाया जाता है जो कि तबेले में जाकर कुछ रिचुअल करने लगती है, जिस वजह से गायों की आंखें बदलने लगती हैं और हमें समझ आता है कि फराह के साथ होने वाली हरकतों के लिए हो ना हो मुंबक ही जिम्मेवार है। उधर फराह को दिखाया जाता है जो कि प्रेयर कर रही होती है कि तभी कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, लाइट्स फ्लिक होने लगती है और रेडियो भी ऑन ऑफ होने लगता है। रेडियो को बंद कर फराह जैसे ही मुड़ती है उसके पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। तभी एक भूत अचानक से फराह के सामने आ जाती है, जिसे देखकर फराह बुरी तरह से डर जाती है। तभी वह घबराकर बिस्तर से उठती है और हमें पता चलता है कि फराह सपना देख रही थी।
अगले सीन में फराह को वाहब के साथ दिखाया जाता है। फराह उससे रात को घर न आने का कारण पूछती है। वाहब कहता है कि वो पार्टी की मीटिंग में बिजी था। आज वह दोनों फराह के बोर्डिंग स्कूल में जाने वाले हैं। वाहब कहता है कि आज तुम्हारी मेकअप ममबाक करेगी, जिस पर पहले तो फराह मना करती है, लेकिन वाहब के बार बार कहने की वजह से मान जाती है। मुमबक फराह का मेकअप करती है और उसके लिए दुआ करती है, लेकिन फराह अचानक से मदहोश होने लगती है, जैसे कि किसी ने उस पर जादू किया हो। अगले सीन में फराह बोर्डिंग स्कूल में पहुंच जाती है, जहां उस्ताद असेंबली में सब लड़कियों को रिलीजियस तालीम दे रहे होते हैं। जिस बीच में फराह फिर से उसी काले लिबास वाली औरत को देखती है। वो औरत बाथरूम की तरफ जाती है। फराह भी उसका पीछा कर रही होती है। जब फराह बाथरूम में पहुंचती है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही फराह बाथरूम के सिंक में हाथ धोने लगती है तो वो औरत फराह के सामने अचानक से आ जाती है, जिसे देखकर फराह बुरी तरह से डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वह नीचे गिर जाती है। तभी वहां फराह की दोस्त दीना आ जाती है। वह दीना को देखने के लिए कहती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। बाथरूम के बाहर आने पर फराह देखती है कि वाहब के इलेक्शन कैंपेन के बिल बोर्ड खुद ब खुद गिरने लगते हैं और वाहब की नाक से खून आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और फराह को दिखाया जाता है, जो कि अपने पति वाहब से कहती है कि शायद कोई हमारे साथ कुछ तो बुरा कर रहा है, और फराह वाहब को उसे काले लिबास वाली औरत के बारे में भी बताती है कि कैसे वो औरत फराह को हर जगह हॉन्ट कर रही है। फराह कहती है कि शायद ये ओपोजिशन पार्टी के लीडर करवा रहे हैं, लेकिन वाहब उसे शांत करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है। वाहब फराह को एक जगह बिठाकर चेक करने जाता है कि तभी फराह को खिड़की से कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने व्हाइट लोब पहना होता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई कल्ट का हिस्सा हो। तभी फराह को वो काले लिबास वाली औरत दोबारा दिखाई देती है, जो कि फराह की तरफ बढ़ रही होती है कि अचानक से वो फिर से गायब हो जाती है, जिसे फराह बहुत ही डर जाती है और अपने पति को ढूंढने लगती है। फराह को अपना पति एक रिचुअल करते हुए दिखता है, जिससे फराह और भी डर जाती है। तभी वो काले लिबास वाली औरत फराह के सामने फिर से आ जाती है, जिससे फराह घर के बाहर भागने लगती है। फराह को बाहर अपनी दोस्त दीना मिलती है। वो फराह को रोकती है, लेकिन फराह नहीं रुकती। फिर फराह को दिखता है कि वो अगाम को कफन में लपेट रही होती है। अचानक से फराह की नींद खुलती है, जिसे हमें पता चलता है कि फराह ये सब सपना देख रही थी। फिर फराह रूम से बाहर जाती है, जहां वाहब बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। तभी एक आदमी आकर वाहब को ये खबर देता है कि अगम की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अगम के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां फराह और वाहब आए होते हैं। फराह अगम की लाश देखती है। वो वैसे ही कफन में लिपटी होती है जैसे कि फराह ने सपने में देखा था, जिसे देख फराह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। फराह प्रेयर करने के लिए अपनी रिलीजियस बुक खोलती है, लेकिन वो बिल्कुल ब्लैंक होती है, जैसे कि वो खाली हो। फिर फराह दूसरी किताब उठाती है, जिसकी आयतें अपने आप ही मिट जाती हैं, जैसे कि कोई फराह के साथ खेल रहा हो। तभी अगम की लाश भी अचानक से उठ जाती है। फराह डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन ये सब फराह के साथ जो हो रहा था वे आसपास के लोगों को नहीं दिख रहा था। सब लोग फराह को चुप कराने लगते हैं। ये सब देखकर वाहब फराह को लेकर जाने लगता है। फराह की हालत ऐसी होती है जैसे कि किसी ने काले जादू से फराह पर किसी भयानक एंटिटी को छोड़ दिया हो। अब ये सब हारून और उस्ताद देख रहे होते हैं। फराह के जाने के बाद हारून उस्ताद से कहती है कि फराह को कुछ दिन के लिए हमारे साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि वह कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन उस्ताद मना कर देते हैं। फिर हारून फराह के लिए टिफिन बॉक्स में कुछ खाना बनाकर दीना को देती है कि वो फराह को दे आए। वे ये इंश्योर करना चाहती है कि फराह ठीक है कि नहीं। अगले सीन में दीना फराह के घर होती है, लेकिन वहाँ उसे वाहब मिलता है। वह वाहब को टिफिन देती है और फराह से मिलने
मिलने की रिक्वेस्ट करती है, जिसे वाहब ये कहकर मना कर देता है कि फराह सो रही है और वह किसी से मिल नहीं सकती, क्योंकि वाहब समझ गया था अब सबको उस पर शक होने लगा है। तभी दूसरी तरफ फराह को दिखाया जाता है, जिसे फ्रिज से आवाजें आ रही थी, लेकिन जब वो फ्रिज खोलती है तो उसमें अगम की लाश होती है, जिसे देखकर वह डर जाती है। तभी उनकी मेड मुंबाक आकर फराह को उठाती है और चालाकी से उसका एक बाल तोड़ देती है। फराह इतनी घबराई हुई होती है कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी मुंबाक कहती है कि मैंने दूध तुम्हारे रूम में रख दिया है, जाकर पी लेना। फराह दूध पीने लगती है। तभी फराह खिड़की से मुंबाक को किसी आदमी के साथ देखती है, जो कि जंगल की ओर जा रहे होते हैं। फराह उनका पीछा करने लगती है। तभी मुंबाक एक जगह पहुंचकर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने लगती है, जिसमें वह फराह के बाल यूज करती है। वहां वो काले लिबास वाली औरत आती है, जिसे मुंबाक कुछ ऑफर करती है। इन सब की वीडियो फराह बना लेती है, लेकिन मुंबाक उसे देख लेती है। लेकिन फराह भागते हुए घर की तरफ आती है और ये सब वीडियो जल्दी से दीना को भेजने लगती है, लेकिन वहां वाहब आकर फराह से मोबाइल छीन लेता है और सारी वीडियो डिलीट कर देता है। वो फराह को डांटने लगता है। उधर दीना मैसेज तो देखती है, लेकिन वाहब ने सारी वीडियो डिलीट फॉर एवरीवन कर दी थी। तभी दीना को फराह का वीडियो कॉल आता है, जिसे पिक करने पर दीना को वही ब्लैक ड्रेस वाली औरत दिखाई देती है। उधर फराह बिस्तर पर लेटी होती है और वाहब उसके पास आता है। तभी वाहब उसे उल्टा करके उसकी स्किन उतारने लगता है, जिसे स्ट्रेंजली फराह भी नहीं रोकती। फिर वाहब एक रिचुअल करने लगता है ताकि वह ये इलेक्शन आसानी से जीत सके। उधर दीना को दिखाया जाता है, जो नी हारून से फराह के बातें कर रही होती है, क्योंकि उसे फराह की काफी चिंता होती है। उधर वाहब अब इलेक्शन में दूसरे नंबर का दावेदार था, क्योंकि अभी भी नंबर 1 पर एक और उम्मीदवार होता है, जिसका नाम सेती होता है। लेकिन वाहब उसी रिचुअल के चलते इलेक्शन में अपनी पकड़ बनाता जा रहा था। वाहब फराह के साथ एक रैली पर होता है, जहां लोग फराह को घेर लेते हैं। वहीं वह काले लिबास वाली औरत भी होती है। फराह को सभी लोग में भूत दिखाई देता है और वह चिल्लाने लगती है। तभी वहां उस्ताद फराह को अपने साथ ले जाने की जिद करते हैं और वाहब मजबूरी में उनकी बात मान लेता है। फराह को बोर्डिंग स्कूल में एक टेबल पर लिटा दिया जाता है, जहां वाहब फराह के कान में कुछ मंत्र चैंटिंग करने लगता है, जिससे फराह पोसेस होकर उस्ताद पर ही हमला कर देती है, जिसे उस्ताद काफी घायल हो जाता है। लेकिन उस्ताद प्रेयर करके उसे शांत कर देता है और वाहब उसे अपने घर ले जाने लगता है। तभी उन्नी हारून फराह की पॉकेट में कुछ डाल देती है। वाहब घर आकर फराह को मारने पीटने लगता है और कहता है कि तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, और उसे बेल्ट से पीटता है। तभी मुंबाक वहां आकर फराह से कहती है कि आज रात तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, इसलिए तुम भाग जाओ। जिससे पता चलता है कि मुंबाक भी फोर्सफुली ये काम कर रही होती है, अंटिल वह एक अच्छी औरत होती है। लेकिन तभी वहां वाहब आ जाता है और मुंबाक को फराह को रात के रिचुअल के लिए तैयार करने के लिए कहता है। उधर दीना को अपनी फ्रेंड की चिंता हो रही होती है, इसलिए वह उस्ताद से वाहब के घर जाने के लिए कहती है। उस्ताद भी दीना और उम्मी के साथ फराह के घर जाने लगता है, लेकिन वहां वाहब के आदमी आ जाते हैं, जिस वजह से दीना को अकेले ही फराह की मदद के लिए जाना पड़ता है। उधर मुंबाक फराह को भगा रही होती है, लेकिन वहां उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। वाहब फराह को लेटा देता है और उसे बताता है कि उसने पावरफुल होने के लिए शैतान से समझौता किया है, इसके लिए उसे अपने लव्ड वंस की बलि देनी पड़ेगी और ये बलि वो फराह की देगा। तभी वह कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है और फराह अपनी पॉकेट में हाथ डालती है तो उसे एक कागज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वह अल फजर की 27:13 वर्ष को चैंट करे, और फराह ऐसा ही करने लगती है। उधर दीना भी वहां पहुंच जाती है और वह फराह को छुड़ाने लगती है, लेकिन तभी वहां वाहब आ जाता है और दीना को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वह फराह के कुछ बाल काटता है
और उसे एक जानवर के स्कल पर रखता है और अपने खून चढ़ाकर शैतान से प्रेयर करने लगता है। बेसिकली वो शैतान को खुश करना चाहता है। तभी हमें शैतान को इस दुनिया में आते हुए दिखाया जाता है, लेकिन फरा किसी तरह उठकर रिचुअल का सामान तोड़ देती है, जिससे रिचुअल रुक जाता है। बौखलाया हुआ वाहब फरा को मारने लगता है। फरा भी वाहब से लड़ती है, लेकिन आखिरकार वाहब फरा को पकड़कर स्टैब करने लगता है, लेकिन बीच में दीना आ जाती है, जिसे वाहब स्टैब करके मार देता है। लेकिन तभी पीछे से फरा भी एनिमल हॉर्न से वाहब का सीना चीर देती है और अपनी फ्रेंड की लाश पर रोने लगती है। तभी आखिरी सीन में फरा को घर से बाहर जाते दिखाया जाता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, डर लगा हो या कहीं ना कहीं गूज़बम्स आए हों, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। हमें बताओ कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। और अगर आप और भी ऐसी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपकी कोई भी हॉन्टेड कहानी मिस ना हो। मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, या कहूँ स्वीट नाइटमेयर्स।